बंगाल से खबर है, नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का बयान। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने की कही बात और आधिकारिक कार्यक्रम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। शपथ ग्रहण के साथ राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार का होगा गठन। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने की बात स्पष्ट की है। आधारिक कार्यक्रम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। आधिकारिक कार्यक्रम अभी फिलहाल होना शेष है, लेकिन शपथ ग्रहण के साथ राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी और ये ऐतिहासिक जीत बीजेपी की पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो है नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बीजेपी ने तय कर ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का बयान सामने आया है। 9 तारीख को यहां पर 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह के आयोजित होने की बात कही गई है और जल्द ही बीजेपी की नई सरकार पहली बार पश्चिम बंगाल में बनेगी और बीजेपी इसे ऐतिहासिक जीत के रूप में देख रही है। शपथ ग्रहण के साथ राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में यहां पर बीजेपी के खेमे से एक नई अपडेट आई है, जहां पर नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। 9 मई को हो सकता है पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने इस बात की पुष्टि की। और अब जयपुर से खबर है, विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में स्पीकर्स की बैठक शुरू। संसदीय समितियों की मजबूती और नवाचारों पर मंथन। राजस्थान सहित 6 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष ले रहे हैं भाग और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई भी सभापति और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बैठक में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी शामिल हुए हैं। हिमाचल, उड़ीसा, सिक्किम विधानसभा अध्यक्षों की सहभागिता इससे पहले भोपाल में आयोजित हुई थी। बैठक संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर प्रभावी बनाने पर चर्चा जारी। जयपुर वाइल्ड लाइफ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन्य जीव सर्वे में नीलगाय, लंगूर की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एस्टिमेशन में 417 नीलगाय, 279 लंगूर सामने आए हैं और वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की आशंका है। शहर की कॉलोनियों तक बड़ा वन्य जीवियों का मूवमेंट और सड़कों पर हादसों की आशंका बढ़ने से चिंता। नाहरगढ़, झालाना, लेपर्ड रिजर्व, आमगढ़ और भी सर्वे में शामिल संरक्षण और मानव वन्यजीव संतुलन पर बड़ा फोकस। तो यहां पर वन्यजीवियों की गिनती में बढ़ोतरी हुई है। सड़कों पर हादसों की आशंका बढ़ने से चिंताजनक माहौल यहां पर देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, किस तरीके से वन्यजीवियों की गिनती में जो दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल गुनगुन, देखिए यहाँ पर जो वन विभाग है उसकी ओर से वन्य जीवों की गणना यहाँ पर पिछले दिनों की गई थी, जिसमें जो आंकड़े हैं उनमें नीलगाय 417 और लंगूर करीब 289 जो हैं वो यहाँ पर उनकी काउंटिंग हुई है। पूरे 24 घंटे जो है वो पेड़ों पर बैठकर यहाँ पर जो वन्य जीव कर्मी थे, वन्य कर्मी थे, उन्होंने यहाँ पर जो वन्य जीव थे उनकी काउंटिंग की। हालांकि देखिए ये जो संख्या अभी सामने आई है नीलगाय और लंगूर की, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो बताया जा रहा है। ये और अधिक होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। लोगों का कहना ये भी है कि ये जो इनकी असली संख्या है वो नहीं है, इससे थोड़ी और ज्यादा संख्या इनमें हो सकती है। शहर की कॉलोनियों में लंगूरों का, नीलगाय, इनका जो मूवमेंट है उसका कहीं ना कहीं असर है वो देखने को मिला है कि इनकी संख्या जो है वो काउंटिंग में वन क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर कम देखने को मिली है। गुनगुन, शुक्रिया आपका निरंजन तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में अच्छी बारिश हुई दर्ज। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 26 मिमी बारिश दर्ज की गई है। सीकर ग्रामीण में 31 मिमी और फतेहपुर में 25 मिमी वर्षा हुई। खंडेला में 22 मिमी,
रामगढ़, शेखावाटी और अजीतगढ़ में 16-16 मिमी बारिश। भीलवाड़ा के बिजोलिया में सबसे अधिक 51 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। और देखिए और भी आंकड़े आपको बता दें, करेड़ा में 49 मिमी, शंभूगढ़ में 36 मिमी हुई बारिश। और भी भीलवाड़ा की बात करें तो शहर में 32 मिमी वर्षा हुई और आसींद में 29-29 मिमी बारिश। कई इलाकों में मौसम सुहावना और किसानों को राहत। तो मौसम संबंधित इस वक्त से प्रदेश की ये बड़ी खबर, जहां पर कई इलाकों में मौसम सुहावना हो रहा है। किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार जारी है और कई इलाकों की बारिश के आंकड़े जो है वो सामने आए। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में कितनी बारिश हुई है, इसको लेकर आंकड़े सामने आए। 26 मिनिमम बारिश हुई है सीकर में। सीकर ग्रामीण में देखिए 31 मिमी, फतेहपुर में 25 मिमी वर्षा हुई, खंडेला में 22 मिमी और रामगढ़ शेखावाटी में भी 16-16 मिमी बारिश दर्ज की गई। जयपुर से खबर है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का सामाजिक समरसता कार्यक्रम सांगानेर खंडा द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामनगरिया में कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। मां सरस्वती की प्रतिमा के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ। सांगानेर में शिक्षा और सामाजिक समरसता का संदेश। तो जयपुर से ये तस्वीरें, जहां पर मंत्री मदन दिलावर पहुंचे कार्यक्रम में और कार्यक्रम में मंत्री का स्वागत हुआ। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का ये कार्यक्रम, जहां पर मंत्री मदन दिलावर को सम्मानित किया गया और सांगानेर शहर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में और मंत्री का हार्दिक स्वागत यहाँ पे करते हुए लोग, गणमान्य लोग जो मंत्री मदन दिलावर का उन्होंने कार्यक्रम में स्वागत किया, अभिनंदन किया और कार्यक्रम की शुरुआत। श्रीगंगानगर जिले के समेजा कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। नेशनल हाईवे 911 पर की गई ये नाकाबंदी के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से आए संदिग्ध युवक कार में तस्करी का सामान लेकर इलाके में पहुंचे हैं और इस पर पुलिस ने सलेमपुरा बाजूवाला रोड पर घेराबंदी की, लेकिन तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया। थाना अधिकारी कृष्ण कुमार ने ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी की मदद से रास्ता रोकते हुए चारों से घेराबंदी कर दी, जिसके बाद आरोपी खेतों से भागते समय पकड़ लिए गए। तलाशी में आरोपियों के कब्जे से करीब 1.494 ग्राम हेरोइन प्राप्त हुई है और देखिए 985 ग्राम अफीम पकड़ी पुलिस ने और 5 पिस्टल और 72 कारतूस लग्जरी कार बरामद हुई है। ये अवैध सामान आरोपियों के कब्जे से प्राप्त हुआ है। पुलिस को पकड़े गए आरोपी की पहचान कुलविंद्र सिंह और रॉबिन सिंह निवासी फालिजका के रूप में हुई है। तो श्रीगंगानगर से ये तस्वीरें सामने आई। देखिए साफ साफ वीडियो में नजर आ रहा है कि किस तरीके से आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा और उनके पास से कई अवैध सामान जब्त किए। 911 हाईवे पर यह घटना हुई। तो देखिए श्रीगंगानगर से ये तस्वीर हम देख सकते हैं। पंजाब के फाजिलका को यहां पर गिरफ्तार किया गया। फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने ये कार्रवाई की और लगातार प्रदेश में हो रही अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखा गया। 5 करोड़ की हीरोइन, अफीम और पिस्टल बरामद की है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार, हमारे संवाददाता। राजकुमार, पुलिस ने किस तरीके से तस्करों को पकड़ा और अभी फिलहाल क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर पार से लगातार तस्करी के इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, इसको लेकर श्रीगंगानगर पुलिस भी पूरी तरह से ही है सतर्क है। इसको लेकर एसपी हरिशंकर यादव के निर्देशन में लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है। पहले भी कई बार है, करणपुर क्षेत्र में भी बॉर्डर पर जो है वो हेरोइन तस्करी के जो मामले पकड़े गए थे, उसी को लेकर लगातार पुलिस सक्रिय है और आईजी भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर श्रीगंगानगर पुलिस के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और कई बार मीटिंग भी ली गई थी। उसी का ही परिणाम है कि पुलिस लगातार ये कार्रवाई कर रही है। और अभी जो श्रीगंगानगर जिले के समेजा कोठी क्षेत्र के अंदर जो ये तस्करी का मामला देखने को मिला था, पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर हैं, वो गाड़ी के अंदर कुछ सामग्री लेके जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने जो है संदिग्ध कार का जब पीछा किया तो उस कार
ने है भगाने का प्रयास किया और जो पुलिस ने भी पीछा करते हुए उस कार को पकड़ा तो उस कार के अंदर से 2 तस्करों को है फिलहाल डिटेन किया गया है, जिनके पास से 5 पिस्टल और 72 कारतूस के साथ लगभग 1.5 किलो के शुक्रिया करीब आपका हेरोइन राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिशंकर यादव एसपी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच बेधड़क के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये जो खबर सामने आई है तस्करों पर पुलिस की ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है, इसको लेकर आपके पास फिलहाल क्या कुछ जानकारी? हाँ, इसमें हमारी टीमें पिछले समय से लगातार एक्टिविटी कर रही है डीजी साहब और आईजी साहब के डायरेक्शन में। पिछले समय भी बड़ी कार्रवाइयां की गई थी। कल भी हमारे पास कुछ सूचना थी, उसी में नाकाबंदी की गई थी पूरे जिले में। उसमें एक नाकाबंदी पॉइंट पर एक गाड़ी रुकी और ये उतर के भागने लगे, तब इनको पकड़ा। इनकी गाड़ी से 5 पिस्टल, 10 मैगजीन, लगभग 1.5 किलो हेरोइन और 1 किलो अफीम जो ड्रोन से पाकिस्तान से आती है वो मिली है। ये पाकिस्तान के कोई हैंडलर है, उससे बातचीत की टच में थे, तो इसमें हमने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीम के द्वारा काफी अच्छा काम किया गया है। शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी सच बेधड़क के साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल श्री गंगानगर से हमारे संवाददाता ने इस बारे में जानकारी दी, एसपी हमारे साथ जुड़े और फिलहाल ये खबर कि किस तरीके से तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। सिरोही के आबूराज क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया, जहां पर देखिए जहां जंगल में एक टेहटरी ने अपने अंडों की रक्षा के लिए जहरीले सांप का बहादुरी से सामना किया। बताया जा रहा है कि टेहटरी अपने घोंसले में अंडों को से रक्षा कर रही थी, तभी एक खतरनाक सांप वहां पहुंच गया और देखिए अंडों को निशाना बनाने लगा। लेकिन अपनी ममता में डूबी इस नन्ही चिड़िया ने बिना डरे सांप का सामना किया, उसे अपने पंख फैलाकर लगातार ललकारती रही और टेहटरी ने आक्रामक व्यवहार और लगातार शोर के कारण सांप भी असहज हो गया और काफी देर तक चले इस संघर्ष के बाद वहां से भागने पर मजबूर हो गया। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे के बाद देखा गया और देखिए जिसे देखकर लोग टेहटरी की हिम्मत की जमकर सराहना कर रहे हैं। ये दृश्य साबित करता है कि साहस और ममता के आगे आकर कोई भी मायने नहीं रखता। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ पावर हाउस पर बिजली कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों और आरोपों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर ठेका कंपनी मैस्मर्स संध्या एंड कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। उनका कहना है कि उपखंड में फॉल्ट सुधार के नियमित एफआरटी टीम से कार्य नहीं करवाया जा रहा है और इसके बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि एफआरटी टीम के काम नहीं करने पर उन्हें नोटिस जारी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले की सूचना पर चिड़ावा के एक्साईएन दुली चंद बड़गुजर मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से वार्ता कर 24 घंटे में समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। विभिन्न विभाग के ठेका कंपनी को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीडवाना जिले के मौलासर क्षेत्र में लादड़िया गांव में बीती रात तेज बरसात और अंधड़ के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार विजय पराशर अपने घर में खाना खा रहा था, तभी अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली सीधे घर की रसोई पर गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी बहन दीपिका पाराशर भी इसकी चपेट में आ गई और उसके कपड़े तक जल गए, जिसे गंभीर हालत में मौलासर मारवाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर तहसीलदार तुक्का चंद मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल मृतक का शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। जयपुर से खबर है, ऊर्जा विभाग में इंटरनेट डिस्कॉम तबादला नीति पर बड़ा अपडेट। राज्य सरकार ने नीति समीक्षा के लिए समिति गठित की। अजमेर डिस्कॉम के सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जोधपुर जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। समिति 3 महीने में ऊर्जा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। तबादला नीति में संभावित बदलावों पर रहेगी नजर। ऊर्जा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है और उस आदेश में अजमेर डिस्कॉम के सचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और जोधपुर जयपुर डिस्कॉम के अधिकारी भी इस समिति में सदस्य बनाए गए हैं।
तबादला नीति में संभावित बदलावों पर खास तौर पर नजर रखी जाएगी और ऊर्जा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है जिसमें और इसी खबर पर हमारे साथ सुनील, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, ऊर्जा विभाग में इंटर डिस्कॉम तबादला नीति को लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ आदेश जारी हुए हैं? हाँ बिल्कुल गुनगुन, देखिए ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है जो तमाम बिजली कार्मिक है उनके लिए, क्योंकि पिछले 15 साल से लगातार जो है बिजली कर्मचारी हैं वो इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग कर रहे हैं। और अब जो है राजस्थान सरकार ने, ऊर्जा विभाग ने आदेश निकाला है और आदेश में साफ तौर पर जो एक कमेटी बनाई है, 6 सदस्यीय कमेटी वो बनी है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि इंटर डिस्कॉम तबादला नीति पर चर्चा होगी, परीक्षण यानी कि किस तरह से इंटर डिस्कॉम तबादला किया जा सकता है, क्या क्या पहलू हो सकते हैं, अगर इंटर डिस्कॉम तबादले किए जाएं तो क्या दिक्कत हो सकती है और उनका समाधान कैसे हो। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि राजस्थान में बिजली कर्मचारियों की लंबे समय से, कई सालों से जो मांग थी कि इंटर डिस्कॉम तबादला उनका किया जाए, तो इस तबादले को आगे बढ़ाने के लिए, यानी उनके लिए खुशखबरी है कि तबादलों का परीक्षण करने के लिए कमेटी बनाई गई है। थोड़ा सा अगर इसको समझें तो इंटर डिस्कॉम का मतलब ये है कि पहले राजस्थान बिजली विभाग वो एक था, उसके बाद में इसको 3 अलग अलग डिस्कॉम में है वो डिवाइड किया गया था, जिसमें एक जयपुर डिस्कॉम, एक जोधपुर डिस्कॉम और अजमेर डिस्कॉम। अब जो है तीनों डिस्कॉम के जो कर्मचारी हैं वो मेरिट के आधार पर अलग अलग डिस्कॉम उनको अलॉट होते हैं, लेकिन लंबे समय से ये मांग चल रही है कि एक समय के बाद में उनका इंटर डिस्कॉम तबादला किया जाए, यानी अगर कोई जोधपुर डिस्कॉम का है तो वो जयपुर या अजमेर डिस्कॉम जाना चाहे तो उसको तबादलों के लिए वैध ठहराया जाए, यही मांग थी। और इसको लेकर सरकारें भी लंबे समय से पशोपेश में थी, लेकिन अब जो है ये इंटर डिस्कॉम तबादलों की राह है वो आसान होती नजर आ रही है। और इसको लेकर जो विद्युत कर्मचारी हैं वो भी इसको उम्मीद की करण से आज का जो ये आदेश है इसको देख रहे हैं। इस आदेश में जो 6 सदस्यीय कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष अजमेर डिस्कॉम के जो सचिव हैं प्रशासन के, वो इसके अध्यक्ष होंगे कमेटी के, और बाकी 5 जो सदस्य हैं वो इस कमेटी के जो है वो मेंबर रहेंगे। तो देखा जाएगा 3 महीने में ये रिपोर्ट है ऊर्जा विभाग को सौंपनी इस कमेटी को, तो 3 महीने बाद में रिपोर्ट में क्या होता है, क्या ये रिपोर्ट सकारात्मक होगी, क्या भविष्य में जो इंटर डिस्कॉम तबादलों की मांग हो रही है वो मांग पूरी हो पाएगी। शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित आदर्श रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी के बीच पानी संकट से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले लगभग 24 घंटों से स्टेशन परिसर में जल आपूर्ति पूरी ठप है और जिसके चलते न तो पानी की सुविधा उपलब्ध है और न ही शौचालयों में पानी मिल रहा है और इस कारण यात्रियों को, खास करके महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कई लोग बाहर जाकर महंगे दामों पर पानी को खरीद कर ला रहे हैं और मॉडल स्टेशन के रूप में पहचान रखने वाले आबू रोड रेलवे स्टेशन की इस व्यवस्था ने रेलवे प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धौलपुर में अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल में चल रहे जनगणना प्रगणन और सुपरवाइजरों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान भोजन की गुणवत्ता को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार घटिया बासी भोजन परोसा जा रहा है, जिसके चलते सोमवार को प्रशिक्षण ले रहे कार्मिकों ने विरोध करते हुए भोजन के पैकेट फेंक दिए। प्रशिक्षुओं ने बताया कि पहले दिन नाश्ते में कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन सिर्फ समोसा दिया गया और तीसरे दिन बासी दाल व जली हुई रोटी परोसी गई, जिससे वे नाराज हो गए। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को स्थिति से अवगत करवाया। मामले को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार ने ठेका निरस्त करने के निर्देश दिए, जबकि कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सभी प्रशिक्षण शिविरों में टेंडर रद्द कर मौके पर ताजा भोजन तैयार कराने के आदेश दिए हैं। और 2-3 बार शिकायत भी कर दी है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और आज तो टोटली खराब है। अच्छा जी जी। कब से आ रहे हो उसे? 3 दिन हो गए सर लगातार। उच्च अधिकारियों से अपना सूचना बिल्कुल ये दाल खराब है सर, बदबू आ रही है, इसमें दुर्गंध आ रही है
और वजन सही नहीं है ज़्यादा, बीमार हो जाएंगे खाएंगे। कब से खा रहे हैं उसको? 3 दिन से लगा, 3 दिन हो गया, लास्ट दिन है। 3 दिन से खा रहे हैं। 3 दिन में जो 2 दिन तो फिर भी दाल ठीक आई, पर आज का जो स्वाद है वो कुछ अलग है और भूसी हुई दाल में तो बेकार हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है। हमने अधिकारी को कोई सूचना दी है? दूसरा भी है, उनको बोला है, वो कह रहे हैं मैं अभी बात करता हूं। खातेगांव में भारतीय जनता पार्टी की असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न भाजपा मंडल द्वार जवाहर चौपाटी पर उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने किया, जहां पर कार्यकर्ताओं को जलेबी, झालमुड़ी और रसगुल्ला खिलाकर खुशी साझा की। इस अवसर पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मिली जीत वहां के कार्यकर्ताओं के संघर्ष और मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी की जनता ने विकास की राजनीति पर मोहर लगाई है।